हर हर महादेव। श्री गोरख महापुराण का चौथा भाग पढ़ने से पहले हम भोलेनाथ का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गोरख महापुराण के चौथे भाग में आज हम गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा कि उनका जन्म कैसे हुआ और मछेंद्रनाथ जी की हनुमान जी से भेंट, हनुमान जी का गुरु मछेंद्रनाथ से त्रिय राज्य में जाने का अनुरोध करना। तो आज हम श्री गोरख महापुराण में भाग 4 में ये पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव भक्तों, अभी तक आपने गुरु गोरख महापुराण के 3 भाग सुने हैं। आज हम आपको श्री गोरख महापुराण का भाग 4 सुनाएंगे। तो प्रिय भक्तों, गोरख महापुराण चौथे भाग में गोरखनाथ जी की जन्म कथा के बारे में सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जन्म कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी मछेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगला प्रांत को धारा नगरी में आ पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वह अपने नाम के अनुसार सुंदर, सुशील, पतिव्रता नारी थी, परंतु संतानहीन थी। वे दोनों प्राणी अपनी सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संतों की सेवा तन मन धन से कर हरि भजन में मगन रहते थे। अब जब भगवत कृपा का दिन आया तो एक दिन योगी मछेंद्रनाथ भिक्षा पात्र उठाए, चिमटा बजाते, अलग अलग उच्चारण करते सरस्वती के दरवाजे तक आ पहुंचे। सरस्वती ने जब योगी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मछेंद्रनाथ का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगी और पतिव्रता की इच्छा समझते योगी को देर न लगी कि वह नारी बहुत दुखी है। योगी मछेंद्रनाथ जी पूछने लगे, माता जी, आप कौन से दुख से दुखी हो? क्या मुझे बतलाने की कृपा करोगी? यह सुनकर सरस्वती बोली, संत जी, वैसे तो सब प्रकार से प्रभु कृपा है, सिर्फ संतान नहीं है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी से इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मछेंद्रनाथ ने जब नारी का निराश मुख देखा, मछेंद्रनाथ से नारी का उदास मुख देखा नहीं गया। तब प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्म को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरि नारायण का अंशी अवतार होगा जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊंगा। सरस्वती ने भस्म लाकर घर के आले में रख दी और मन में विचारा कि ऋतुवंती होने के पश्चात इसे खा लूंगी। फुर्सत के समय पास पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने गई तो योगी की भस्म की चर्चा करना ना भूली। तभी उनमें से एक चतुर नारी जो उसकी सहेली थी वो बोली, बहन, क्या पागल हो गई है? उस भस्म को भूलकर भी मत खाना। यह संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्म या जहरीला विष दे जाते हैं जिसके खाने से मृत्यु तक हो जाती है, या जादू करके जेवर, कपड़े, बर्तन, भांडे तक ले जाते हैं और इनके हाथ लगे तो लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इनकी भस्म खाने से बांझों को संतान होने लगे तो पृथ्वी पर कोई भी निसंतान
नहीं रहेगा, भी एक बांझ स्त्री नहीं मिलेगी। ना जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है। कलयुग में योगियों का ही बोलबाला है। जरा सोचो, सच्चे संत क्या घर घर में भिक्षा पात्र उठाए फिरते हैं? अरे भोली बहन, सच्चे संत तो वनों में दिन रात तपस्या करते रहते हैं। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना? उनके भोजन की फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। सरस्वती को भस्म खाने की एक ने भी राय नहीं दी। फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है। इस प्रकार की घटनाएं रात दिन सुनने में आती ही रहती हैं। और यह बात है भी ठीक। अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री ना मिले। ना बाबा ना मैं अभी घर जाकर उस भस्म को कूड़े में फेंक दूंगी। और ऐसा कहकर उसने वहां से निकली और उसने ऐसा विचार बनाकर घर आकर पास ही गोबर के गड्ढे में उस भस्म को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने घरों का कूड़ा करकट गोबर वगैरह डाल डालकर गड्ढे को भर दिया। परंतु योगी की भस्म ने अपना प्रभाव कम न होने दिया। खेत में बीज की तरह उस गड्ढे में भी अंकुर फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुरों को फूटने में देर भी लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी पूरे हो गए और सरस्वती बेचारी बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी अलग करता हुआ पहुंचा। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा, इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी को पहचानने में देर नहीं लगी। योगी के मुख का तेज देखकर वह पीली पड़ गई। भस्म में फेंक देने के कारण कहीं योगी श्राप देकर भस्म न कर डाले। यह सोचकर उसने थरथर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा कि माता, अब तो आपका बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन न करवाओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला और वह धर्म संकट में फंस गई। सरस्वती को चुप देखकर योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो मुख से बोले। योगी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विवरण सच सच बताना पड़ा कि आपकी दी हुई भस्म मैंने ना खाकर पड़ोसियों के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी ने चलकर वह जगह मुझे बताओ। और सरस्वती ने उस गड्ढे को जो बताया, जो उसके घर के निकट ही था। योगी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज दी, हे हरिनारायण सूर्य पुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज के उत्तर में गड्ढे में से आवाज आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूँ, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूँ। आप मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियों को बड़ा कौतूहल हुआ और ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेज धारी बालक निकला। बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक आंखों में आंसू भरकर मछेंद्रनाथ को देखने लगे। मछेंद्रनाथ बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही सारे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से भी नीर बहने लगे। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज की ओर देखा। योगीराज बोले, पुत्री, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। और परोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपको अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर समझ मन को समझाओ कि भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। अब आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ, जिससे कि पिछले पाप धुल जाए, फिर पुत्र सदगति का जरिया भी नहीं है। और इस प्रकार योगीराज ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। जगन्नाथ धाम की यात्रा कर मछेंद्रनाथ रामेश्वरम जा पहुंचे। हनुमान जी स्नान कर वहां बैठने ही वाले थे कि तभी बारिश होने लगी।
बारिश होने के कारण हनुमान जी अपने लिए पहाड़ खोदकर स्थान बनाने लगे। यह अद्भुत कार्य देखकर मछेंद्र नाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। मछेंद्र नाथ ने हनुमान जी से कहा, इतनी जोर की वर्षा में पहाड़ खोदकर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तेरा यह घर कब तक तैयार होगा? जिस तरह मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदा करते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में तू घर बनाना चाहता है। मछेंद्र नाथ के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले, तू इतना चतुर कब पैदा हुआ और तू है कौन? मछेंद्र नाथ बोले, यति हूँ और मेरा नाम मछेंद्र नाथ है। हनुमान जी बोले, यति के माने क्या है, यह भी जानता है? मछेंद्र नाथ बोले, मेरे प्रताप के ही कारण लोग मुझे यति कहते हैं। मछेंद्र नाथ का उत्तर सुनकर हनुमान जी बोले, आज तक एक हनुमान ही यति कहलाता था, तू दूसरा यति कब से पैदा हुआ? और खैर, अब ध्यान से सुन। मैं काफी अरसे तक हनुमान के पड़ोस में रहता था, जिससे उनकी कथा का थोड़ा सा चिन्ह बड़े ही प्रयत्नों से मिला है, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। या तो तू उसकी काट कर, नहीं तो यति कहलाना छोड़ देना। हनुमान जी के वचन सुनकर मछेंद्र नाथ बोले, आप मुझे कौन सी कला दिखाओगे? दिखाओ, उसका काट नाथ गुरु करेंगे। मछेंद्र नाथ के शब्द सुनकर हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आया और ऊंची उड़ान भरकर एक तरफ को हो गए और विकट रूप धारण किया, जिससे मछेंद्र नाथ को कोई भेद ही न मालूम हो। उन्होंने मछेंद्र नाथ के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें बादलों के समान गरजते हुए जोरों से आते देखा, परंतु मछेंद्र नाथ ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा वह अधर में ही रोक दिए। तब हनुमान जी का क्रोध और भड़क उठा और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़कर योगी के सिर पर फेंका। तब मछेंद्र नाथ ने सागर का जल ले और वायु आकर्षण मंत्र पढ़कर हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और उनके उड़ने की शक्ति रुक गई। यह करिश्मा देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव ने मछेंद्र नाथ से प्रार्थना कर चुल्लू में जल ले मंत्र पढ़कर हनुमान जी पर छिड़का, तो पर्वत अपने स्थान पर आ जमे। हनुमान जी पहले जैसे ही हो गए। फिर मछेंद्र नाथ के निकट आ धन्य धन्य कह बोले, मछेंद्र नाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है। हनुमान जी के पिता वायुदेव ने कहा, हनुमान, मेरा तेरा जोर इनके सम्मुख नहीं चलेगा। मछेंद्र नाथ की मंत्र शक्ति महान है। तुम्हारी शक्ति तो भगवान राम है, पर मछेंद्र नाथ ने तो सारे देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया है। अंत में मछेंद्र नाथ के चरणों में वायु और हनुमान जी दोनों नतमस्तक हो गए, अपने ऊपर कृपा का हाथ रखने की विनती की। तब दोनों ही अति प्रसन्न हो बोले, हम दोनों पिता पुत्र तुम्हारी सहायता को सदा तैयार रहेंगे और मैं तुम्हें पूरे यति होने का वरदान देता हूँ। मछेंद्र नाथ बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा ही, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, क्या? तब योगीराज ने कहा, आपने त्रिकालदर्शी होकर मेरे से वाद विवाद क्यों किया? आपसे मेरी पहली भेंट नागाश वट वृक्ष के तले हुई थी। उस समय सामर विद्या की कविता लिखवाकर आपने ही मुझे वरदान दिया था। ये सब जानते हुए वृथा के झमेला क्यों किया? सुनकर हनुमान जी बोले कि जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे, तभी मैंने आपको पहचान लिया था कि आप ही कवि नारायण के अवतार हो और आपने मछली के गर्भ से जन्म धारण किया है। मुझे यह सब विदित है, परंतु मेरे मन में यह विचार आया कि नाग शवत्य वृक्ष के नीचे देवताओं के वरदान के लिए उनमें कितनी शक्ति है। इसके अलावा अभी आपको काफी संकटों का सामना करना है और मैं जांचना चाहता था आप में कितनी शक्ति है। फिर हनुमान जी कहने लगे, अब तुम त्रिया राज्य में चले जाओ और वहां आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वृथा नहीं हुई, आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मछेंद्र नाथ बोले, वह किस प्रकार? हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मार लंका को जीतकर श्री राम सीता के संग आ रहे थे, तब जानकी जी ने कहा, हनुमान राम जी का परम भक्त है, इसलिए इसकी शादी करवा, संतान और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी। लेकिन इस कार्य के लिए उसका राजी होना कठिन है। जब जानकी जी के मन में ऐसी शंका हुई, तो उन्होंने मुझे गृहस्थी बनाने के लिए अपने पास बुलाया और पहले वचनबद्ध करने के लिए
बड़े प्रेम से बोली, बेटा हनुमान, तुम तीनों में धन्य हो। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? जानकी जी के वचन सुन मुझे संतोष हुआ और मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है? लेकिन वचन लिए बिना वह बताने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, माता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरा भला ही करेंगी, बुरा तो बेटे का माँ सपने में भी नहीं सोचती। ये समझ के मैंने उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने मुझे शादी रचा गृहस्थी बनाने को बाध्य किया। स्त्री सुख भोगने से संकट में पड़ूंगा, ऐसा सोच के मैं उदास हो गया। तब माता जानकी जी मेरी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली, हनुमान, तुम जरा भी मत घबराओ। त्रिया राजा की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें चारों युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरे और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99 था। उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राजा में जाना होगा। अब वह समय आ पहुंचा है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। जब भगवान राम ने मेरी ओर देखा तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। तब त्रिय राज्य में जाने से उनको क्या लाभ होगा? इतना सुन के भगवान राम बोले, तुम उद्धव रेस हो, इसलिए भूखार करने से वहां की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपना मन से चिंता विसार दो और त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्रह्मचार्य व्रत भी बना रहेगा। अतः भगवान राम के कहने से मैं त्रिय राज्य गया। वहां की महारानी का नाम मैनाकिनी है। यहाँ पृथ्वी भर के पशु पक्षी नर नारी एक साथ रहते थे। ये सब सुनकर रानी का शरीर गुस्से में चूर हो गया। मेरे साथ संभोग करने के लिए उसने अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्निकुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियां डालनी शुरू कर दी। उसका यह अनुष्ठान 12 वर्ष तक चला। जब उसका मांस समाप्त होने पर आ गया और दृढ़ निश्चय में फर्क ना पड़ा, तब मुझे उस पर प्रसन्न होकर दर्शन देने पड़े। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगी। तब मैंने पूछा, रानी, तुम्हारी जो भी मनोकामना मुझसे कहो। मैनाकिनी बोली, हनुमान जी, आपके भूकार से यहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाती हैं और आप सबके प्राणनाथ कहलाते हो, परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष मैथुन करने की है। तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैथुन की पद्धति का प्रचलन त्रिभुवन में प्रचलित है और हमें वह सपने में भी नसीब नहीं, इसलिए आप मुझे प्रणाम किया करें। इस प्रकार का प्रस्ताव उसने मेरे सम्मुख रखा। तब मैंने उसे समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ और तुम कहती हो ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। मेरे सांस द्वारा तुम लोगों की जितनी तृप्ति होती है, काम शांत करने को उतना ही पर्याप्त है। इससे अधिक इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मच्छेंद्र नाथ आएंगे, तब अपनी इच्छा पूर्ति कर लेना। वह साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। उस तरह उसे धीरज बंधा और अब आप वहां पहुंच रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को मिलनी भी दुर्लभ है। हनुमान जी की वार्ता सुन के मच्छेंद्र नाथ बोले, मैं भी उद्धव प्रेत हूँ। मेरा ब्रह्मचार्य खंडित हो जाएगा और दुनिया भर में भारी बदनामी फैलेगी, इसलिए पाप कर्म मुझसे क्यों करवाते हो? वैसे भी नारी का संग नरक में ले जाता है, इसलिए मैं भी ऐसे काम को तैयार नहीं हूँ। मच्छेंद्र नाथ की बात सुन हनुमान जी बोले, अनादिकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा? जिस तरह 99 हनुमान, उसी तरह मच्छेंद्र नाथ। इसी क्रम से मोनीनाथ का जन्म आपके द्वारा होता आया है। आप घबराइए नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान ही चमकेगी। हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार समझाकर उन्हें त्रिया राज्य में भेजने को राजी कर लिया और मच्छेंद्र नाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके और दोनों संत एक दूसरे को नमस्कार करके अपने रास्ते पर चल पड़े। तो दोस्तों, यह था श्री गोरख महापुराण का भाग 4। तो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जरूर लिखिए, जय हनुमान जी लिखिए। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं।